हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो करंट टाइम में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। दिल्ली में लॉकडाउन है। एक एक कर बाहरी मुल्क के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का हुजूम दिल्ली रवाना हो रहा है। भारत मंडपम की बात हो रही है। आखिर क्या होने जा रहा है दिल्ली में? जी हाँ, हम बात करने वाले हैं G20 के बारे में। G20 एक ऐसी टॉपिक जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे G20 के बारे में। आइए विस्तार से समझते हैं। इस साल G20 की मेजबानी या ये कह लें प्रेसिडेंसी भारत करने जा रहा है। G20 है क्या? तो सबसे पहले अगर मैं G20 की बारे में बात करूं तो G20 ये इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। अब ग्रुप ऑफ 20 का मतलब ये हुआ कि इसमें 19 कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन है, जिसको मिलाकर 20 कहलाता है। अब ये इसमें जो 19 कंट्रीज़ हैं, ये कैसी कंट्रीज़ हैं? ये वो कंट्रीज़ हैं जो लो इनकम कंट्रीज़ में गिनी जाती है। इट मीन्स ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। बात ये आती है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों बनाया गया ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को? बात करते हैं 1999 जब G20 को इस्टेब्लिश किया गया। इससे पहले 1997 में हुआ क्या कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज़, अगर मैं ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ की बात करूं तो इसमें इंडोनेशिया का नाम आ जाएगा, थाईलैंड का नाम आ जाएगा, साउथ कोरिया का नाम आ जाएगा, इसी तरीके से और बहुत सारी देश। इन देशों में इकोनॉमी की बहुत बुरी कंडीशन थी और इन बुरी कंडीशन का सामना करने के लिए इन्होंने अपने देश की करेंसी को डिवैल्यूएट किया। अब इस डिवैल्यूएशन से हुआ क्या कि इनकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस, एक ज़बरदस्त, इनका देश जो है एक ज़बरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया। उस क्राइसिस से बाहर निकलने में वर्ल्ड बैंक ने इन्हें सपोर्ट किया। साथ ही वर्ल्ड बैंक ने इन्हें कुछ प्रपोजल भी दिया। कौन कौन से प्रपोजल वर्ल्ड बैंक ने इन्हें दिए, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बट वर्ल्ड बैंक ने क्या सबसे पहला प्रपोजल दिया कि ये देश मिलकर एक वर्ल्ड लेवल पर एक प्लेटफॉर्म तैयार करें, या ये कह लें एक फोरम तैयार करें। कैसा फोरम? जिसमें अपने देश की फाइनेंशियल कंडीशन को ये रिप्रेजेंट कर सके और साथ ही साथ ये देश मिलकर अपने लिए एक एजेंडा तैयार कर सके और उस एजेंडा को फुलफिल करने के लिए, उस एजेंडा पर बात करने के लिए एनुअल मीटिंग करें। और इसी तरीके की मीटिंग इस साल हमारे देश इंडिया में होने जा रही है। तो अब आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री इसके बारे में समझ में आ चुकी है। अब इस G20 को समझने से पहले आइए हम बात करते हैं G7। अब बात ये आती है कि क्या इस तरीके का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझने वाले देशों की हेल्प कर सके? तो इसका आंसर है जी, बिल्कुल ऐसा था। 1970s के दौरान ऑलरेडी G7 का फॉर्मेशन हो चुका था। अब G7 क्या है? जिस तरीके से G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20, इसी तरीके से G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7। अब इस ग्रुप ऑफ 7 इट मीन्स 7 कंट्रीज। अब इन 7 देशों में कौन कौन से देश आते थे? अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जापान, कनाडा, ये 7 देश आते थे। अगर इन 7 देशों की बात करें तो ये हाई इनकम वाली कंट्रीज थी, यानी ये डेवलप कंट्रीज थी। तो ये अपने यहाँ की इकोनॉमिक क्राइसिस को अपने अंदाज में कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेती थी। लेकिन जब हम लो इनकम कंट्रीज की बात करते हैं तो इन लो इनकम कंट्रीज के पास ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। तो यहीं से बात आती है G20 की, कि G20 भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना है जिससे वो अपने देश की इकोनॉमी से रिलेटेड किसी भी इशू को शॉर्ट आउट कर सके या उनका सामना कर सके। अब इन G20 कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं उनको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं G7 की। G7 में जर्मनी थी, UK, फ्रांस, कनाडा, US, इटली, जापान, ये वो कंट्रीज थे जो पहले थे डेवलप थी।
बाद में इसमें रशिया को भी ऐड किया जाता है, जिससे G7 चेंज होकर G8 हो जाता है। फिर उसके बाद रूस को यहाँ से निकाला जाता है, अगेन ये G7 बन जाता है। इन G7 के अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज को इसमें इंक्लूड किया गया उसको देखते हैं। इसमें तुर्की है, यूरोपियन यूनियन की बात ही कर चुके हैं, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज़ हैं। साथ में रूस को भी शामिल करते हैं और G7 की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो भी ऑलरेडी G20 के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। तो ये टोटल आपकी हो गई 20 कंट्रीज़ जिन्हें एक साथ G20 में कहा जाता है। और हर साल इनकी एनुअल मीटिंग होती है। हर साल इन 20 देशों में कोई ना कोई एक देश इनकी मेज़बानी करता है, ये कह लें कि प्रेसिडेंसी करता है। अब बात करते हैं इनका प्राइमरी एजेंडा क्या होता है, फोकस क्या होता है। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, इनका प्राइमरी फोकस होता है इकोनॉमी को लेकर। इकोनॉमिक गवर्नेंस इनका प्राइमरी फोकस होता है, ताकि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका सामना किया जा सके और जो सारे देश हैं वो एक साथ मिलकर इसे सॉल्व कर सकें। इसके अलावा जो पिछली साल G20 की मीटिंग हुई उसमें इकोनॉमिक गवर्नेंस के साथ साथ ग्लोबल हेल्थ और सस्टेनेबल एनर्जी की भी बात की गई। इसमें करंट के और भी इश्यूज़ को शामिल किया जा सकता है, जैसे टेररिज्म हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई, इन सारे इश्यूज़ को भी शामिल किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब अगर हम बात करें G20 को, तो इसमें क्या क्या कितनी चीज़ें रिप्रेजेंट करती है। G20 की अगर बात करें तो ये टोटल जो वर्ल्ड लेवल की GDP है, टोटल वर्ल्ड की GDP का ये 80% रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा वर्ल्ड में टोटल जो ट्रेड होते हैं उन इंटरनेशनल ट्रेड का 75% ट्रेड जो है वो G20 रिप्रेजेंट करता है। अगर ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें, इस ग्लोबल पॉपुलेशन का 2/3 G20 रिप्रेजेंट करता है। वर्ल्ड लैंड एरिया की बात करें तो इसका 60% एरिया जो है G20 रिप्रेजेंट करता है। बात ये आती है, क्या G20 की जब मीटिंग होती है तो G20 में जो कंट्रीज़ हैं उन्हीं कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो देश इसकी मेज़बानी करती है वो चाहे तो दूसरी कंट्रीज़ को भी इस G20 मीटिंग के लिए शामिल कर सकती है, जिसे G20 गेस्ट कंट्रीज़ के रूप में जानते हैं। जैसे इस साल भारत को इसे प्रेसिडेंसीज करने का मौका मिला, तो भारत ने G20 में जो देश शामिल हैं उनके अलावा मॉरिशस, बांग्लादेश, इजिप्ट, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, यूएई और स्पेन को भी शामिल किया। इट मीन्स इनमें G20 के अलावा दूसरे देशों को भी शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब इसकी वर्किंग प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की, इनके हेडक्वार्टर की, तो इनका कोई हेडक्वार्टर, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस नहीं है। जैसे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, जहाँ से सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखा जाता है। बट इस G20 समूह में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका अपनी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस नहीं है, बट ये ईयरली हर साल किसी न किसी कंट्रीज़ में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब ये काम कैसे करता है? ये काम करता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रोइका। अब ट्रोइका क्या है? ट्रोइका में 3 कंट्री होती है जो पास्ट की प्रेसिडेंसी, प्रेजेंट की प्रेसिडेंसी और फ्यूचर की प्रेसिडेंसी इसको बताती है। जैसे अगर ट्रोइका को हम समझें तो इस ट्रोइका में एक इंडिया है, इंडोनेशिया है और साइड में ब्राज़ील है। जैसे 2022 में G20 को रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी इंडोनेशिया की मिली थी। इस बार इसकी मेज़बानी इंडिया कर रहा है और नेक्स्ट ईयर इसकी मेज़बानी ब्राज़ील करेगा। तो ये जो ट्रोइका 3 देश है यही G20 को चलाने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब इंडोनेशिया ने जो काम किया है उसके कामों को इंडिया आगे बढ़ाएगा और इंडिया के किए गए कामों को ब्राज़ील आगे बढ़ाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम कोई अगेन एक ट्रोइका बनेगी जिसमें कोई 3 दूसरी कंट्रीज़ भी हो सकती हैं और यही ट्रोइका जो है इट मीन्स यही तीनों
प्रेसिडेंसीज, यही तीनों कंट्रीज जो है G20 को चलाने का काम करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। अब हम आते हैं सीधा G20 समिट इन इंडिया। अगर हम बात करें G20 समिट इन इंडिया के बारे में, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस आई 2008 में सबसे पहले ये अमेरिका में देखे गए, इसके बाद इसका असर वर्ल्ड लेवल पर हुआ। तो 2008 में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस आई तो शॉर्ट आउट करने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड लेवल की क्राइसिस को एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत, और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी 1919 में फॉर्म हो चुका था G20 के नाम पर। बट जो इसकी बैठक हुआ करती थी उसमें सिर्फ इन G20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ही शामिल हुआ करते थे, जो आपस में बैठ के किया करते थे, और इनका वर्ल्ड स्टेज पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। और जब ये 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस होती है तो ये एहसास किया जाता है कि G20 को वर्ल्ड स्टेज पर प्रेजेंट किया जाए। तो पहली बार G20 की मीटिंग 2008 में अमेरिका में ऑर्गेनाइज की गई। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद, जो कि 2008 में आई हुई थी, तो पहली बार इसकी मीटिंग होती है और इस मीटिंग में इन देशों के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट को शामिल किया जाता है, जो आपस में मिलकर बातें करते हैं ताकि इस इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे वर्ल्ड को बाहर निकाला जा सके। लास्ट 2020 की अगर बात करें, इसकी मीटिंग इंडोनेशिया में हुई थी। इस साल हमारा देश इंडिया कर रहा है। नेक्स्ट 2024 में ब्राज़ील करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अगर बात करें हम G20 समिट के बारे में इंडिया के रेस्पेक्ट में, तो इंडिया ने इसका थीम दिया है वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वन नेशन, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन अर्थ। एक टाइपो है, करेक्ट कर लीजिएगा। वन नेशन के प्लेस पर ये होगा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और इंडिया ने ही इसका लोगो तैयार किया, G20 का लोगो इंडियन, जिसमें भारत 2023 इंडिया। हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो जो G20 की मीटिंग होगी वो प्रगति मैदान में होगी, और प्रगति मैदान में पहले हम जा चुके हैं, ये भारत मंडपम में की जाएगी, और इंडिया को इसकी मेज़बानी करने की जिम्मेदारी 1 दिसंबर 2022 को दी गई थी, और ये 30 नवंबर 2023 तक रहेगी। बात ये आती है कि क्या ये G20 की प्रिपरेशन कुछ ही दिन के अंदर हुई है? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया इसे ऑलमोस्ट 1 साल से इसकी तैयारी में लगा हुआ है। जैसा कि हम देखें, 1 दिसंबर 2022 को इंडिया को इसकी मेज़बानी मिली थी, तब से इंडिया होस्ट कर रहा है, और लास्ट डेट इसकी 30 नवंबर 2023 है। ऐसे में ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में 200 से ज़्यादा मीटिंग अब तक हो चुकी हैं। और फाइनली 9 एंड 10 सितंबर को, 9 और 10 सितंबर को इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मिलकर एक एजेंडा बनाएंगे और उस एजेंडों की फुलफिलमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे। अब इसमें इश्यूज़ क्या हो सकते हैं जो इंडिया में G20 चल रही है? सबसे पहला इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो सकता है, या एक इकोनॉमी स्टेबिलिटी का इशू हो सकता है, टेररिज्म का इशू हो सकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू यानी मानव तस्करी का इशू हो सकता है, इकोनॉमी स्टेबिलिटी की बात हो सकती है, और ग्लोबल वार्मिंग की बात की जा सकती है। अब इसका फ़ायदा क्या मिलेगा इंडिया को? आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि G20 को ऑर्गेनाइज करने से इंडिया को फ़ायदा क्या मिलेगा? सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इंडिया जो है इन G20 में शामिल देशों के अलावा दूसरे देशों को भी इनवाइट कर सकता है। जैसा कि हम देख चुके हैं पीछे, अपने देश के अंदर किसी इश्यूज़ को रेज कर सकता है, उठा सकता है। इन देशों के साथ अच्छे रिलेशनशिप करने का एक मौका मिलेगा इंडिया को। और सबसे लास्ट पॉइंट, इस G20 के थ्रू इंडिया अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है कि वर्ल्ड में
हम क्या चीज़ हैं। तो इसी के साथ ये स्लाइड खत्म होती है। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब